कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे हमारे मकर राशि के जातक 1 मई से लेकर 31 मई 2025 का जो ये मई का महीना है आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। उससे पहले एक मूल बात समझ लीजिए। देखिए क्या होता है मकर राशि के जातक, जब कोई व्यक्ति मजबूत नहीं होता ना अपने जीवन में, तो अपने भी उसका जो है साथ छोड़ देते हैं, हाथ छुड़ाकर भागते हैं। कहीं मिलता है तो उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं, मुंह फेर लेते हैं। लेकिन जब उसी जातक की जो स्थिति बदलती है तो जिसको हमने कभी देखा भी नहीं है वह भी हमारे से रिश्तेदारी निकालने की कोशिश करता है, चापलूसी करता है, भाई बना लेता है, पिता बना लेता है, रिश्ते जोड़ने शुरू कर देता है। वह इसलिए कर देता है क्योंकि हमारी स्थिति जो है मजबूत हो रही है। तो कुल मिला के मकर राशि के जातक जो ये 7.5 का जो ये काल रहा, इसमें आपको एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि सारा खेल जो है वो पावर का है। और जब जब जो है पावर प्रभावित होती है तो झूठे जो नकाब होते हैं वह उतरने शुरू हो जाते हैं। कोई बात नहीं, वक्त की एक बड़ी अच्छी प्रकृति वो बदलता रहता है। तो अब आपका जो ये वक्त बदल रहा है, तो मेरा जो विषय में जो मूल जो समझाना चाह रहा हूँ कि कहाँ पर आपके साथ किस किस ने कैसा छल किया है, वह जो नकाब है वो उतरने वाले हैं। और वह नकाब जो उतरेंगे, जो गोचरी व्यवस्था अब बदलने वाली है मई के महीने में 14 तारीख को, 18 तारीख को, राहु की, केतु की, बृहस्पति बाबा की, गुरु बाबा की, तो उसमें आपको चीज़ समझ में आएगा कि मैं शत्रुओं को तो बाहर ढूंढ रहा था, ये तो मेरे अपने ही निकले। तो थोड़ा सा आपको दुख जरूर अवश्य होगा, लेकिन यह जो स्थिति आपको बहुत अधिक मजबूत बना देगी। और अब सबसे बड़ा जो गुरु है यानी कि समय, अब वह आपको सिखाना शुरू करेगा, क्योंकि अब हर प्रकार से हर प्रकार का पानी जो है वह आप पी चुके हो, हर प्रकार की स्टेज जो है वह आप देख चुके हो, हर प्रकार की स्थिति के लिए अब आप तैयार हो चुके हो। इसलिए मेरी प्रार्थना रहेगी विषय आरंभ करने से पहले जो मुख्य हमारे जो गोचर हैं, ग्रहों के जो गोचर हैं जो इस मई महीने बदलने वाले हैं, उनको समझ लेते हैं। उसके पश्चात क्या क्या छुपे हुए लाभ जो प्रकट होने वाले हैं और कैसे हमारी स्थिति जो है मई के महीने से बहुत अधिक मजबूत होनी शुरू हो जाएगी, उसको समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि सूर्य बाबा जो हैं 15 मई तक जो है मेष राशि में उच्च प्रभावी बने रहेंगे। उसके पश्चात 15 मई से लेकर 15 जून 2025 तक जो है वृषभ राशि पर इनका गोचर जो है प्रभावी रहेगा। अब बुधदेव के संदर्भ में समझ लीजिए कि बुधदेव जो है 25 दिनों के लिए अष्टप्रभावी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे को पुनः धोखा मिल सकता है, इसलिए हम पूर्व में ही इसकी सावधानी बना के रखेंगे। एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए कि बुधदेव के प्रति सावधानी बना के रखेंगे। चोर को ये लगेगा कि इस बार भी मैं चोरी करने जाऊंगा तो बच के निकल जाऊंगा, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ जो हम सावधानी बना के रखेंगे, चोर जो है, जो हमारा जो हमने ट्रैप बना रखा उसको फंसाने के लिए, उसमें फंस जाएगा और नकाब जो उसके चेहरे पे से हम उतार देंगे। तो 15 मई से लेकर 8 जून तक बुधदेव जो है वह अष्टप्रभावी रहेंगे। अब जो बड़े मेजर प्लैनेट्स हैं जैसे बृहस्पति बाबा फाइनली ये वृषभ राशि में से मूव करेंगे और ये मिथुन राशि पे जाएंगे। 14 मई तक ये वृषभ राशि में बने रहेंगे शुक्र बाबा के साइन में। उसके पश्चात 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक ये मिथुन राशि पर गोचर करेंगे। अब ये जो इनकी मूल प्रकृति है उससे डिफरेंट है, तेज स्पीड है, क्योंकि अतिचारी स्वभाव है इनका, और 2033 तक ये ऐसे ही तेज चलते रहेंगे। इसके बहुत छिपे हुए लाभ हमारे को मिलने वाले हैं। राहु और केतु के संदर्भ में फाइनली बड़े लंबे समय के बाद इनका राशि गोचर परिवर्तन होगा। तो 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक ये कुंभ राशि पर गोचर करेंगे राहु बाबा, और सिंह राशि पर गोचर करेंगे हमारे प्यारे केतु बाबा। अब आप समझिए कि जो मूल लिया गया है कि अब समय जो आ गया है वो रिकवरी वाला आ गया है, और समय जो है हमारी फेवर कर रहा है। और अब जो नकाब उतरेंगे वे कैसे उतरेंगे। सबसे पहले समझिए कि राहु तीसरे स्थान से निकलकर अब जा रहे हैं, सेकंड हाउस में जा रहे हैं, 11 नंबर राशि में जा रहे हैं, जो कि सेकंड सेक्शन पर आपके पड़ती है। साथ ही साथ जो केतु बाबा हैं वह कन्या से निकल के 9 सेक्शन से निकल के सिंह में जा रहे हैं, जो कि 8वां सेक्शन है। राहु और केतु सेकंड हाउस में और 8th हाउस में
इस बात को समझ लीजिएगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था कर देंगे जिससे कि अंदर जो छिपे हुए शत्रु थे, जो हमारे को अभी तक नज़र नहीं आ रहे थे किसी भी वे में, ये समझ लीजिए कि ग्रहीय ऊर्जा का जो बदलाव होगा उसमें प्रमुख जो भूमिका निभाएंगे वह ये दो ग्रह ही निभाएंगे। अगर आप बिल्कुल तैयार बैठे हुए हो, समर्पण करके बैठे हुए हो और बहुत अधिक जो है विवेक का मार्ग आपने अपना लिया है, फिर देखिए जो माया साथ में चलती आ रही थी इसको पूर्ण रूप से भंग कर देंगे। खास तौर से यहाँ पर जो ज़्यादा जिम्मेदारी है वह 5 नंबर साइन में जो अष्टम भाव है वहाँ पर पहुँचे हुए केतु की है। अब आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि किस व्यक्ति ने आपके पिछले 10 साल जो है वह ख़राब करे हैं, क्या स्थिति है वह ख़राब करी है। समझ जाइएगा, क्योंकि ये गोचर की कुंडली है। अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो उस हिसाब से नहीं हो सकती है, लेकिन हर प्रकार का उत्तर अब आपके पास होगा कि किसने मेरे को कहाँ पर मेरा जो है मार्ग रोका है और किसने जो है मुझे दबाने का प्रयास करा है, वह सम्मुख आ जाएगा। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी जैसे वो सम्मुख आ जाएगा आपको केवल और केवल उसको क्षमा करना है, कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। अब प्रकृति उसको दंड देगी, ये मेरी निजी प्रार्थना है, जिससे कि अब आप केवल आगे बढ़ो और थोड़ा बहुत भी जो मोह वाली भावना है वह बिल्कुल कट जाए और कर्म प्रधान वाली प्रकृति आपके अंदर आ जाए। ये मेरी निजी प्रार्थना रहेगी। इसके पश्चात सूर्य बाबा जो हैं 15 तारीख तक कुछ प्रभावी हैं, उसके पश्चात ये आगे मूव करेंगे, 5वें सेक्शन पे मूव करेंगे जहाँ पर गुरु बाबा अब तक बैठे हुए थे। अब इस बात को बहुत अच्छे समझ जाइएगा कि सूर्य जैसे ही पंचम भाव पे पहुँचेंगे इस पंचम भाव को एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे। जैसे ही पंचम भाव की एक्सपेंशन शुरू हो जाएगी तो हमारे जीवन में जो दबी हुई इच्छाएं हैं, जो लाभों की जो बदल सकती थी, लाभ को दे सकती थी, सर्वलाभ को प्रकाशित कर सकती थी, दबी हुई चीज़ें जो हैं वो सम्मुख आने वाली हैं। यानी मकर राशि के जातक या मकर लगन के जातक अपने जीवन में जो चीज़ें नहीं कर पाए थे पिछले 10 वर्ष में, उसके लिए ये 15 जून तक का जो टाइम है, 15 मई से लेकर 15 जून तक का जो टाइम है, इसमें बहुत सारे बीज सूर्य बाबा आपके फेवर में करने वाले हैं। साथ ही साथ समझ जाइएगा कि मकर राशि के जातक हैं या मकर लगन के जातक हैं जो ये कहते हैं कि हमने तो चलो ठीक है, जो समय निकालना था निकाल दिया, अब हमारी जो बेसिक चिंता है वह हमारे संतान के कैरियर के प्रति है, तो उसके कैरियर में भी 4 चांद लगने ही वाले हैं। समझ जाइएगा, ये नहीं कि उच्च प्रभावी है तो 15 तारीख तक असर रहेगा, फिर जो है सूर्य बाबा जो है शुक्र के साथ अच्छी नहीं बनती है तो उनके साइन में पहुंच कर देखिए। शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, भाव की अपनी अहमियत होती है। जैसे पंचम भाव, नवम भाव, एकादश भाव, इस भाव की अपनी अहमियत होती है और भाव की जो निजी अहमियत होती है उसका सभी ग्रह जो पालना करते हैं। उस आधार पर समझाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। अब जैसे ही यहाँ से जो निकलेंगे बृहस्पति बाबा और आगे मूव करेंगे 14 मई से और ये पहुंच जाएंगे 6ठे सेक्शन में। यहाँ पर 3 नंबर राशि है, बुध बाबा का साइन है। बुध बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त बने रहते हैं जबकि अस्प्रभावी हैं तब भी, क्योंकि गुरु बाबा उनके घर में आके बैठ गए, उनकी राशि में आके बैठ गए, चाहे कन्या में जाएँ चाहे मिथुन में जाएँ। अब गुरु के पास अपना एक निजी भार होता है आकार की वजह से, पद की वजह से, और ये समझ लीजिएगा कि हर प्रकार की मानसिकता में बैठी हुई जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकाल देंगे। यानी जो भी चीज़ें जो मानसिक रूप से परेशान करके रखती है, कर्जा ले लो, बीमारी ले लो, पैसे का अता पता नहीं है, उस सेक्शन को दबाना शुरू कर देंगे। दबाने से क्या चीज़ होगी कि जो गंदगी बैठी हुई है वह बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, सफाई होनी शुरू हो जाएगी। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो मई के महीने में 14 मई, 15 मई और 18 मई जो है आगे बढ़ाने के संदर्भ में यह जो तिथियां हैं, ये 3 डेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। पुनः प्रार्थना रहेगी आप अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी बहुत सारे बदलाव अब आप देखोगे। कुल मिला के आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं, जिसमें कि हम प्रारंभ इससे कर रहे हैं कि मई का महीने को हम बीज लेके चल रहे हैं, यहाँ से गिनते हुए जो हमारे आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं, तो उसमें आप जो है 1 मैन जो आर्मी वाला जो कॉन्सेप्ट है, वह जो थ्योरी है या वह जो पद्धति है, उसको ही अपनाने वाले हो। तो यहाँ पर हल्का हल्का जहाँ जहाँ से मनमुटाव हो रहा है, तो मेरी निजी प्रार्थना है कि समय आपको और अधिक बलवान बना रहा है और ये सिखाने का प्रयास कर रहा है कि अब आपको किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है।
आप हर प्रकार से संपन्नता वाला आशीर्वाद जो हो वो ग्रहण करने वाले हो। साथ ही साथ इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, मैं पुनः केतु पे आना चाहता हूँ। केतु बाबा वह चीज़ें सम्मुख लेके आने वाले हैं कि जहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि अभी तक मेरे जीवन में आपने कह तो दिया है, वीडियो आप सम्मुख लेके आ गए हो, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी बातें बताने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन कुछ डाउट्स अभी भी मेरे भविष्य को लेके बने हुए हैं। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी यहाँ पर जो है आप डाउट्स के चक्कर में मत पड़िएगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान बना के रखिएगा कि अब जो है जो कुछ करना है आपको अपने दम पे करना है, ये आश्रित पने को ख़त्म करना है। तो जो डाउट बनते आ रहे थे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। किसी भी प्रकार से आप ना तो असहाय थे, ना हो, ना रहोगे, कभी भी नहीं होगे। मकर राशि है आपकी, देखा है उसका साइन, देखा है कितना बलवान साइन है उसका। सम्मुख कोई भी आता है कैसी भी मंजिलों चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ जाता है। मकर राशि का जो साइन है, जो जीव है उसका साइन वाला, कहाँ कहाँ चढ़ जाता है, दुर्गम रास्ते पे पहुँच जाता है। लेकिन अगर उसको इस बात का अफसोस हो जाएगा कि बताइए मेरा कोई अपना नहीं है, तो वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। यह बात को समझने की आवश्यकता है आपको। इस आधार पर यह जो मई का महीना है उसमें जो आपकी जो गाड़ी की जो रफ्तार है फाइनली जो जाम में फंसी हुई थी वो आगे बढ़ेगी, और जाम किस वजह से लगा हुआ था वो सारे कारण जो आपके सम्मुख क्लियर होने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं